लोकगीत के माध्यम से कहना बा चारों जुग से सुने के मिली। का बाकी रह गई कहना है कि कर्म करत दिन बीती गई, कर्म करत दिन बीती गई, दिल के भगवान श्याम गीता के उपदेश में कहे थे। का कहले रहन कि कर्म करत दिन बीत गए, दिल के अरमनवा बाकी बा, चारों जुग से लिखल कथा, चारों जुग से लिखल कथा, उनकर पयनवा बाकी बा। पहला प्रमाण सद्गुरु से मिलल। भगवान श्याम गीता के उपदेश में कहे थे कि कर्म रे अधिकार से मां फले सुख दाचन, कर्म कीजिए फल की इच्छा ना कीजिए। इंसान का कर्तव्य है कर्म करना, मेरा कर्तव्य है फल लेना। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसके कर्म के आधार पे मैं फल दूंगा। यह भगवान श्याम गीता के उपदेश में कहे थे। पहला प्रमाण सद्गुरु से। का बाकी रह गई कहना इस सतयुग में जब त्रिशंकु के स्वर्ग ललसा जाग गई, इस सतयुग में जब त्रिशंकु के स्वर्ग ललसा जाग गई, चले मगर बिचही में अटकी के, चले मगर बिचही में लटकी के, स्वर्ग सपनवा बाकी बा, स्वर्ग सपनवा बाकी बा। ए भैया पहला प्रमाण सद्युग से मिलल। आ त्रिशंकु जी विश्वामित्र जी के पास गइलन, अपन इच्छा प्रकट कइलन कि नाथ हम जिंदा स्वर्ग के जाल चाहते। विश्वामित्र जी न सोचलन न विचरलन, कमंडल से पानी लेके हाथ में लेके परोर के उनके ऊपर फेंक दिलन, अपन शक्ति लगा देलन। आ जब पनिया फेंकलन ए भैया, वही पनिया समेत जैसे फेंकलन वैसे ही वो धीरे धीरे स्वर्ग के जाए लगलन। आ त्रिशंकु जी जब जिंदा स्वर्ग के जाए लगलन, ऊपर से देवी देवता देखकर घबरा गए कि बाप रे बाप, अगर कोई जिंदा इंसान स्वर्ग को चलाएगा तो स्वर्ग की महत्ता खत्म हो जाएगी। अरे बाप रे बाप, अगर इंसान जीते स्वर्ग की चली आई तो यही में एकदम मार काट के सबके बिछा दे, बिछौना करे। हई देख लो, यही बात की सोच के ऊपर से देवी देवता शक्ति लगा दे रहलन, नीचे से तो विश्वामित्र जी शक्ति लगौले ही रहलन। बीचवे में त्रिशंकु जी अटक गइलन, उनका स्वर्णिम सपना बाकी के बाकी रह गई, पूरा ना भइल। दूसरा प्रमाण त्रेता युग से मिला। कहना है त्रेता युग से प्रमाण लगल। दूसरा का बाकी रह गई, त्रेता में जब युद्ध भइल, रावण भक्त नाना मरी गई।
लंका पे विजय प्राप्त किए। यहाँ तक प्रमाण मिला कि कुछ दिन के बाद भगवान राम भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे, लक्ष्मण भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। लेकिन आज अमर है जिनकी मौत नहीं हुई है, जेकर मौत बाकी के बाकी बा, महाबली वीर बजरंगबली, उनका मौत बाकी की बाकी बा। तीसरा प्रमाण द्वापर युग से का बाकी रह गई कहीं। अरे द्वापर में महाभारत भाई, द्वापर में महाभारत भाई, आज योद्धा से योद्धा लड़ी गई। तीसरा प्रमाण द्वापर युग से मिला। द्वापर युग में यह प्रमाण मिलता है, वो समय जौना समय भगवान श्याम कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिन तक महाभारत का लड़ाई करोलन। आज एक से बढ़कर एक पापी का नाश भइल, एक से बढ़कर एक योद्धा मारल गइलन। ये भैया इतने ना, यहाँ तक प्रमाण मिलता है कि कुछ दिन के बाद ऐसा सुने की मिलल, महाभारत के मैदान में बाबू 7 गो खून का नदी बहल रहा। इहो समय के बात रहल, लड़ाई हुआ, एक से बढ़ के एक नीच पापी का नाश करलन भगवान से। बरबरी के पास गइलन, जौना समय लड़ाई करावे जात हुआ, बरबरी से कहलन कि ये बरबरी, ई बतावा कि हम महाभारत का लड़ाई करावे जात है, वो लड़ैया के तू कितना दिन में खत्म कर सकेला। बरबरी कहला कि नाथ, ये पूछे के बात है, हम तो एक ही दिन में एक ही बार से खत्म कर दई। बरबरी कहला कि नाथ, हम एक ही दिन में एक ही बार से खत्म कर दई। भगवान से हम सोचे लगना कि हाई दिखाई बरबरी का, अगर एक के दिन में एक ही बार से लड़ाई के खत्म कर दई महाभारत की, तो जितना ये धरती पर दुराचारी हुई, नीच हुआ, पापी हुआ, पाप फैलाए वाला हुआ, ओकनी का विनाश कैसे हुई। इहे सोच के भगवान मुरली वाले हाथ में खंजर लेके बरबरी के मुड़िया काटे चल दे। आज जब बरबरी के मुड़िया काटे गए नहीं भैया, वही समय बरबरी की नाथ हाथ जोड़े कलश की नाथ ऐसा न करी, आप हमार मुड़िया शौक से काट ली, हमें गम ना बा, लेकिन एक बात हमार बा कि जब कुरुक्षेत्र के मैदान में आप महाभारत का लड़ाई कराई, वो लड़ैया के 18 दिन तक हम देखल चाहते। बरबरी कलन के मस्त ऐसा ही होगा। बरबरी का मुड़िया काट के ले जाके सबसे ऊंचाई पर्वत पर रख दिलन। आज जब सबसे ऊंचाई पर रखलन, बरबरी उहे 18 दिन तक महाभारत का लड़ाई देखलस, ओकरो मन पूरा ना भइल, बाकी के बाकी रह गई। चौथा प्रमाण कहना बा, अब हमारा आखिरी लाइन है, अब तो लोग उड़ जा, तैयार हो जा। कहना बा कि कुसुम पराग स्वामी जदू, आज जब दोनों स्वर्ग के जल गए।